देखिए, आज का जो वीडियो है मुस्लिमों के 14 जाति का हुआ बल्ले बल्ले, मुस्लिम रिजर्वेशन अपडेट भाई। तो इसको लेकर के वीडियो है, बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई। सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे ताकि समझ में आए। देखिए, ये मुस्लिम वर्ग को लेकर के, मुस्लिम जाति को लेकर के एक राज्य ने करीब करीब जो है 3 लाख परिवार को आरक्षण देने की बात सरकार ने की है। अब देखिए, उसमें 14 ऐसे जाति हैं जिनको आरक्षण मिलेगी, और वह जाति कौन कौन से हैं उसको लेकर के मैं बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आए। देखिए, जिनको आरक्षण मिलेगी, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, आरक्षण को बढ़ा करके क्या सरकार करेगी, कितना किया जाएगा, पूरा अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि मुस्लिम लोगों का आपको पता होगा पूरे भारत में स्थिति सही नहीं है, स्थिति बहुत गड़बड़ है मुस्लिम भाइयों को लेकर के। भाई यहाँ पर उसको आरक्षण अलग से नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को परेशानी पड़ रहा है। अगर नहीं होना पड़ रहा था कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया आज तक, समझ पा रहे हो भाई? ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखो, हम लोग वीडियो जो बनाते हैं सारे लोगों को हेल्प और मदद के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी लोग हैं, क्या मुस्लिम लोगों के लिए सरकार ने क्या किया? कभी सुना कि ये किया, इसको आरक्षण दिया, या वो किया वो किया, कहीं कुछ मिला? बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे भाई साहब यूट्यूब पर बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक पर, ताकि मुस्लिम लोगों को भी कुछ हो। अभी नागरिकता में देखो मुस्लिम लोगों को दिक्कत हो रहा है, कागजात नहीं मिल पा रहा है, उनके पास कागजात नहीं है। कभी बोलता आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, कभी कहता राशन कार्ड का वैल्यू नहीं है, कभी कहता वोटर कार्ड का वैल्यू नहीं है। तो भाई मुस्लिम लोग भाई लोग कहां जाएगा? और सारे मुस्लिम लोग भारत के पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट है, सबके पास मैट्रिक का मार्कशीट है, सबके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, सबके पास पासपोर्ट है। अरे पासपोर्ट भी बनाने के लिए पैसा लगता है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए, सबके पास नहीं है उपलब्ध। समझ रहे हो भाई, ये दिक्कत है। इसलिए आज वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, उसमें 14 से जाति जिनको आरक्षण मिलने की बात हो रही है, और 14 जाति कौन कौन से हैं उसको लेकर के हम बताने वाले हैं। और देखिए, उसको क्या सुविधा मिलेंगे ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम शेयर करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। और जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मेरे वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं जो है वीडियो बना रहा हूं भाई, समझ रहे हो? और देखिए, जिस भी राज्य से ये खबर निकल कर आ रही है, जहां से भी आ रही है, आपको आरक्षण दी जाए, मैं यही चाहता हूं। सिर्फ एक राज्य में क्यों, सारे राज्य में अलग से आरक्षण दिया जाए, सबको बराबर अधिकार मिले, मेरा ये कहना है। और देखिए, आपको जो पहले का जो आरक्षण है उससे कई गुना बढ़ा करके आरक्षण दिया जाता है, तो अच्छी बात है, सुनने को मिल रहा है। अब देखिए भाई, मिलेगा तब तो कागजों में ही रहेगा या मिलेगा भी। अब देखिए, यहाँ क्या क्या है सुविधा, मैं बताऊं। इस पर विचार चल रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है। क्या वहां के सरकार क्या कर रही है, वहां के मुख्यमंत्री क्या निर्णय ले रहे हैं, ये राज्य सरकार पर भी निर्भर है। अब देखिए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के माध्यम से आपको क्या करवाना चाहती है, देखिए ये सारी जानकारी इस खबर में मैं बताने वाला हूं। मुस्लिम भाई लोग, सारे लोग जितने भी जुड़े हैं, सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ कमेंट में अपना लिखेंगे कि ये जाति मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए। अब देखिए, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी को हासिल कीजिएगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि हो गई है बल्ले बल्ले मुस्लिम जाति वर्ग लोगों के लिए भाई, तो अच्छी बात है ना। बल्ले बल्ले हो रहा है तो और बढ़िया है, बल्ले बल्ले होना भी चाहिए। अब देखिए, यानी कि मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग हैं वह जान लीजिए कि 14 ऐसे जाति हैं जिस पर जाति का मोहर, आरक्षण का मोहर अगर लग जाता है तो उनको जो आरक्षण अगर मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, तो भाई अच्छी बात है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सारे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे कि आरक्षण मुस्लिम भाइयों को भी मिलना चाहिए, समझ रहे हो? और देखो, वीडियो को कोई अगर देख रहे हो लाइक जरूर करेंगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, और कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, खबर निकल कर आ रही है कि सरकार जो है कदम उठा रही है मुस्लिम वर्ग को लेकर के। ये अच्छा है या बुरा है उठा रही है, ये आप लोग बताएंगे। और देखिए, अगर यह कोई स्टेट हो या हर कोई स्टेट में लागू होना चाहिए, सभी जाति को मिलना चाहिए, मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप लोग बताएंगे, ये जरूरी है। और देखिए, और उसको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। भाई सारे SC ST को मिल गया तो मुस्लिम वर्ग को क्यों नहीं मिलेगा? उसमें भी तो जाति गरीब अमीर होता है, कहीं एक ही जाति में गरीब अमीर तुमको देखने के लिए मिलता है। सरकार से यही गड़बड़ है, इस सिस्टम को सुधारा जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि किसी को कम बेसी नहीं देखा जाए, समझ पा रहे हो? गलत उपयोग हो रहा है, आरक्षण का गलत उपयोग हो रहा है, SC ST एक्ट का गलत उपयोग हो रहा है, गलत उपयोग कर रहे हैं, लोग को फंसा दे रहे हैं झूठ मूठ का केस में।
समझ पा रहे हो? तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, उसके लिए भी उसका भी कुछ तोड़ करना चाहिए। अब देखिए यहां पे आरक्षण भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इस बारे में पूरा बात करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा चौगदा जाति, जिसका मैं नाम यहां पर पहले आप लोगों को कुछ जाति का नाम मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, आप इस जाति से अगर आते हैं, ठीक है, तो आप इस जाति से हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा भाई आप इस जाति में हैं या नहीं। सबसे पहले आप लोगों का देखिए, जैसे सैयद होता है, मुस्लिम में जाति होता है सैयद, उसके बाद आता है मुगल, उसके बाद आता है पठान। ये सब जाति आप लोग सुनेंगे। चौगदा जाति है, इसमें पठान है, उसके बाद है अरब, ठीक है, उसके बाद है वोजा मेमन, वोजा मेमन, उसके बाद आता है आगा खानी, आगा खानी, उसके बाद है बोहरा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस नाम से ग्रुप में जो है जाति में आते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे नाम हैं, तो सारे नाम तो आप लोग समझ लीजिएगा, वहां पर हम नहीं होगा, अलग से कमेंट कीजिएगा तो अलग से हम आप लोग को बताएंगे। इस पर आरक्षण की बात चल रही है, समझ रहे हो? और देखिए क्या क्या काम किया जाएगा, सुन लीजिए। सर्वे के अनुसार से पता चला है यहां पर कि अब जो है मुस्लिम वर्ग में जितना भी परसेंटेज उनकी संख्या है, उसमें 10.8% जो है लोग गरीबी रेखा में है। 10.8% यानी 11% मान के चलिए, उनको इस गरीबी रेखा से निकालना है। आरक्षण दे करके, सुविधा दे करके कैसे निकालना है पूरे सिस्टम को, ये सरकार को इस पर विचार करना है भाई। अब देखो यहां पे ये तो अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए ये बात है आप लोग के तेलंगाना में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी जी ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में होने वाली है। तो ये अच्छी बात है भाई। मैं तो चाहता हूं सारे राज्य में हो जाए, बिहार में हो जाए, झारखंड में हो जाए, यूपी में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, बम्बे में हो जाए, सब जगह हो जाए, एमपी में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, हर जगह, हरियाणा में हो जाए, जहां भी है, पंजाब पंजाब जितने भी राज्य हैं सारे राज्य में हो जाए, ठीक है। ये हम लोग अगर सारे राज्य में हो जाता है तो कितना फायदा होगा। बहुत सारे मुस्लिम में भी पिछड़े हुए हैं भाई। यहां पर जो भारत का जब आजादी हुआ तो सिर्फ हिंदू लोग ही आजाद नहीं किया, मुस्लिम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, मुस्लिम लोगों ने भी किया। बहुत सारे मुस्लिम का भी नाम बता दूंगा तो बोलिएगा कि नहीं भाई ये, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसका आवाज उठनी चाहिए। हमारा ये कहना है, हमारा देश पाकिस्तान नहीं है जो कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है। पाकिस्तान में है ना, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के वहां पर भाई बहन, माँ बहन, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ जो है वहां पर सही से व्यवहार नहीं किया जाता, उसको सही से वहां पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप बताइए कौन से मुस्लिम लोगों को जो है एग्जाम देने नहीं दिया जाता, नौकरी लेने नहीं दिया जाता है, जॉब नहीं करने दिया जाता है, अलग से जो है यहाँ पर मिलता है। तो वही चाहते हैं कि अलग से उनको आरक्षण दिया जाए। और देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, जो कि हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, उसके नेतृत्व में होने वाली है। और ये कांग्रेस सरकार है वहां पर, तो उसके समक्ष में लेकर लेटर भी भेजा गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा, और द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति के पास वहां के जितने भी मुस्लिम वर्ग हैं। जो चौगदा जाति का नाम मैं बताऊंगा भाई, जो अभी कुछ जाति का नाम हमने आपको बताया भी है, उसमें उनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये बात सही है, जरूरी है। और देखिए छात्रवृत्ति भी उनको मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए खाली सिर्फ SC ST वालों को ही छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, SC ST वालों को ही सिर्फ परीक्षा में छूट मिलना चाहिए। क्या मुस्लिम में लोग गरीब नहीं है? मुस्लिम जाति में लोग क्या सब लोग अमीर है? पूरे पूरे अमीर है एकदम भाई। कुछ OBC में भी गरीब है। सिर्फ जाति से बना देने से, आरक्षण दे देने से नहीं होगा। जाति उस तरह नहीं बनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जाति सिर्फ दो ही बनना चाहिए, अमीर गरीब, चाहे वो कोई भी जात का हो। उसका मतलब कि मान लीजिए हम गरीब है, अमीर है, मीडियम है, सरकार कैसे पता करेगी हमारा पिता का कितना संपत्ति है, हमारा दादा का कितना संपत्ति है, कितना जमीन है, कितना घर है, कितना रुपया है। सरकार को इसको आधार से लिंक करवा के चेक कराना चाहिए, तब हमको गरीब जाति, मीडियम जाति या अपर में, मतलब अपर अमीर में वहां पर रखा जाए। इस तरीके से ये जाति के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? जाति के आधार पर सख्त नफरत है हमको। जाति के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं देनी चाहिए। क्या जरूरी है कि SC ST में लोग गरीब नहीं है, SC ST में लोग अमीर नहीं है? SC ST में भी लोग अमीर हैं, फिर भी उसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। जब देश आजाद हुआ, अंबेडकर जी ने ये 10 साल के लिए किया था ST SC एक्ट और SC ST आरक्षण। उसके बाद नहीं था, 10 सालों में स्थिति सुधर जाएगी, उसके बाद आरक्षण को हटाया जाएगा, SC ST एक्ट को हटाया जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन यहां तो भाई लोग यहां विरोध करने लगे, समझ पा रहे हो?
तो ये दिक्कत है, इसका गलत उपयोग हो रहा है और बहुत सारे गरीब लोगों को फायदा मिलना चाहिए नहीं, बिना मतलब का जो अमीर है उसको ऐसी आरक्षण में उसको मिल रहा है। ये चीज, हम किसी जात का किसी विशेष का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो रियल होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। अभी बताओ मुस्लिम भाई लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको क्या मिला? अब देखिए बीसी के तहत उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए जो 27% था, उसको बढ़ा करके 42% किया जाना चाहिए। बीसी में जो आरक्षण है, बीसी में ना दिक्कत है, बीसी के लोग गरीब नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करते हैं, यादव लोग नहीं करते हैं, यादव लोग गरीब नहीं है, कुर्मी लोग गरीब नहीं है, मंडल लोग गरीब नहीं है, गोस्वामी लोग गरीब नहीं है, सावजी में लोग गरीब नहीं है, हर जात में गरीबी है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि SC ST हो गया, पासवान जात हो गया, दास जात हो गया, या बोलते हो क्या बोलते हो, मतलब कोई भी, तो उसको आरक्षण मिल जाएगा, उसको फायदा मिल जाएगा। यहां पर कोई यादव जात है, कोई मंडल जात है, कोई साव जात है, कोई बर्नवाल है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो गरीबी रेखा से उसको फायदा नहीं मिलेगा। कितना गड़बड़ है ये सोचिए, ये सिस्टम। मोदी जी ने कहा हम देश में सुधार देंगे, आप तीसरा प्रधानमंत्री बन गए, 12 साल हो गए, अब तक इसको सुधार नहीं हुआ। समझ सकते हो? ऐसा कुछ करना चाहिए था कि भाई कोई सिंपल एकदम हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है। अब देखिए यहां पे 27% था, उसको बढ़ा करके 42% करना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण को ही बढ़ा दीजिए क्योंकि बराबर हो जाए SC ST एक्ट। अरे ओबीसी एक्ट अलग बना दीजिए, मुस्लिम का एक्ट अलग बना दीजिए, ताकि कोई फर्क ही नहीं पड़े। ये मान लीजिए SC ST वाला ओबीसी पर कोई एक्ट कर दे रहा है, ओबीसी मतलब ओबीसी पर कोई केस SC ST कर रहा है, ओबीसी ले जाके ओबीसी एक्ट केस कर देगा, बराबर हो गया भाई। अब एक्ट बनाइए ना, आपकी सरकार है, एक्ट बनाइए, मुस्लिम वालों के लिए अलग एक्ट बनाइए। समझ रहे हो? जब इस पर केस होगा तो ये भी अलग केस करेगा उस पर। हम चाहते हैं बराबर हो, क्यों नहीं बनेगा? नया धारा, नया एक्ट बनाइए, लेकिन नहीं, यहां तो कुछ करेगा ही नहीं। अब देखिए यहां पे बहुत सारी सुविधाएं देने की बात हो रही है। जितने भी लोग हैं, तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री ने आपके भविष्य के बारे में सोच लिया है, ठीक है, और आपके कामों में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है और राष्ट्रपति से उन्होंने बात भी कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है। लेटर भी उनको भेजा है राष्ट्रपति जी को, और उस पर केवल आपको क्या होगा कि आपको स्वीकार किया जाएगा। अगर मोहर लगा दिया गया भाई तो समझ लो काम हो गया। समझ रहे हो? तो आपको यहां पर सरकार आपको मदद करेगी, सहायता करेगी। जितने भी गरीबी रेखा में आ रहे हैं, जो भी गरीबी रेखा में आ रहे हैं, यहां पे आपको सहायता करेगी। और देखिए 10.8% लोग जो है मुस्लिम जाति के सर्वे के अनुसार से बताया जा रहा है, वहां के रेवंत रेड्डी ने अपना जो है कदम उठा लिया। क्या करेंगे समक्ष, ये तो भाई अभी कदम उठाया, आगे देखिए क्या होता है। और देखिए यहाँ पे पहले से क्या सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ मुख्यमंत्री आप लोगों के लायक है या नहीं है। जो भी व्यक्ति तेलंगाना से मेरा वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी मुस्लिम वर्ग के लोग देख रहे हो, कोई भी स्टेट से, बिहार से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, अदर स्टेट से कहीं से भी देख रहे हो भाई, तो यहाँ पर उनको जो है सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग बताइए। और देखिए हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, हर राज्य में मिलनी चाहिए। और तेलंगाना की सरकार अगर ये कदम उठा रही है तो हर राज्य के ये कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए मैं भी कर रहा हूं, उसको भी फायदा मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये सब चीजें भारत के लोग, सभी लोग इंडियन जो भी है, इंडियन है, तो इंडियन अगर एक जगह, इंडिया में एक जगह किसी को आरक्षण अगर मिलता है तो हर जगह वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर एक राज्य में वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? गरीबी रेखा से उनको निकालनी चाहिए। ये नहीं, जितनी भी खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा रेवंत रेड्डी के बारे में, वहां के मुख्यमंत्री जो है अच्छे हैं क्या है, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। वो अपने राज्य के लिए, मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए ये कदम उठा रहे हैं। समझ रहे हो? और क्योंकि तेलंगाना में देखने को नहीं गया हूं, तो वहां के निवासी जो है बताएंगे क्या सच है क्या नहीं है। और देखिए जितने भी मुस्लिम वर्ग हैं वो अपना कमेंट देंगे, अपना राय विचार देंगे जरूर। इस जहां से भी है, जिस स्टेट से, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, जहां से हो भाई, दिल्ली, झारखंड, जहां से भी हो, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या ये अगर तेलंगाना में आरक्षण मिलता है मुस्लिम वर्ग के लोगों को तो हर एक राज्य में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना राय देंगे। अगर ऐसा है तो भाई आप लोग बताइए। समझ पा रहे हो? तो आपका कमेंट का स्वागत है, वेलकम है। इसी बात के साथ हम इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दोगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे और कमेंट जरूर करोगे भाई। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करोगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।